हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, नेम रिएक्शन है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर आप चाहें तो एथिल एमीन और आपका जो फेनिलएमीन है दोनों लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एलिफेटिक एमीन लिया गया है। तो अगर एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म व अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एथिल एमीन की अभिक्रिया कराएंगे क्लोरोफार्म के साथ अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से। ठीक है, तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग एथिल एमीन का सूत्र लिखेंगे। बच्चों, एथिल एमीन का सूत्र होता है आपका C2H5NH2। ठीक है, तो ये है आपका एथिल एमीन। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है बच्चों CHCl3। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है बच्चों KOH। तो इस तरीके से एल्कोहलिक आपका KOH होगा। फिर गर्म करेंगे तो नाम लिख देते हैं C2H5NH2 आपका हो गया एथिल एमीन। ठीक है, और इसके बाद में CHCl3 को बच्चों बोलेंगे क्लोरोफार्म। ठीक है, और ये जो आपका KOH है ये है आपका एल्कोहली। ठीक है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और फिर गरम करेंगे तो आपका मेन कंपाउंड बनेगा C2H5NC। ठीक है, तो बच्चों C2H5NC जो है ना, इसे हम लोग बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो एथिल आइसोसाइनाइड आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। और साथ साथ क्या बनेगा, और साथ साथ आपका बनेगा KCl और H2O। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। अब क्रिया को बैलेंस करने के लिए 3 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे। तो यहाँ पर 3 मोल KCl के और 3 मोल H2O के रिलीज होंगे। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर उपयोग की बात की जाए तो बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग क्लोरोफार्म का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफार्म का जो टेस्ट है वो किया जा सकता है क्लोरोफार्म परीक्षण में। ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप एथिल एमीन ले सकते हैं, चाहे तो आप फेनिलएमीन ले सकते हैं। कहने का मतलब एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों लिए जा सकते हैं। जब एलिफेटिक एमीन यानी एथिल एमीन लेंगे तो यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और जब फेनिलएमीन यानी C6H5NH2 लेंगे तो यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। और ये जो आपका एथिल आइसोसाइनाइड है इससे आपकी एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोफार्म के परीक्षण में इस इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।